भाई फूले अमर रहे, अमर रहे, माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जनकर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्वप्रथम विश्व को मानवता की राह दिखाने वाले महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आज जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, राष्ट्र निर्मात्री राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करता हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नागेंद्र कुमार मौर्य जी युवा मंडल प्रभारी हमारे बगल में बैठे हैं, रमेश कुमार मौर्य बंदे जी युवा मंडल महासचिव, कन्हैया कुशवाहा पूर्व महामंत्री गाजीपुर, रमाशंकर मौर्य जी जिला सलाहकार वाराणसी, हमारे दुर्गा प्रसाद मौर्य जी कार्यवाहक जिला अध्यक्ष, रीता गुप्ता जी हैं विधानसभा अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, सोनी मौर्य जी, अशोक कुमार कुशवाहा जी, कृष्णा मौर्य जी, राम प्रकाश मौर्य जी जिला महासचिव वाराणसी एवं संगीता मौर्य जी जिला महासचिव मंडल महिला प्रकोष्ठ। समय काफी हो चुका है और मैं आपके बीच में ही हूँ। मैं अपना परिचय बता दूं, मैं यहीं कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ और मैं सारनाथ में रहता हूँ। मैं रहने वाला गाजीपुर का हूँ। आप लोगों ने जो ये सम्मान दिया इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सामने बैठे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारे सामने कुछ साथी बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि मात्र जितने समय आपको सुनना है उतने कहेंगे, इशारा करेंगे, मैं अपनी बात को वहीं समाप्त कर दूंगा और मैं कुछ कहने नहीं आया हूँ। तमाम हमारे जो वक्ता साथी हैं इन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के विषय में अपने ओजस्वी से भी, सौहार्दपूर्ण भी, करुणा में भी सारी बातों का आपके सामने रखा। मैं केवल आपसे दो बात करना चाहूँगा। यदि आप इतिहास पढ़ते होंगे, इतिहास के पन्नों में नौजवान साथी जरा शांत रहें, 10 मिनट मेरी बात सुने। यदि इतिहास आप पढ़ते होंगे तो नाम जरूर आपके सामने आया होगा सावित्रीबाई फुले जी का और उनके पति ज्योतिबा फुले जी का, लेकिन आपने सिर्फ पढ़ा। हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, अब ये थियरी गलत हो गई है। हम बिल्कुल पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, हम विद्यालय में जाते हैं जानने के लिए। पढ़ने को आप किताब से भी पढ़ लेते हैं, मोबाइल से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ठीक, कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ है, मैं बोल लूँगा। तो हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, इस व्यू को बदल दीजिए अपने दिमाग से। हम जानने के लिए जानते हैं। जो भी हमारे यहाँ जयंती मनाई जाती है उसका उद्देश्य केवल हमें कहना नहीं होता, आपका सुनना नहीं होता है, हमें जानना होता है, मनन करना होता है। तो आपके सामने 2-3 प्रश्न मैं करूँगा और उसको आप जाकर घर में मनन करेंगे। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि आप अपने पीढ़ी को कई पीढ़ियों तक का जानते हैं, तो आप अपने पिताजी को बता पाएंगे और अपने उससे पिताजी के को आप बता पाएंगे। इसके बाद किसी अगल बगल से सुनेंगे तो एक पीढ़ी और बता देंगे। अगर चौथी पीढ़ी से पूछ दिया जाए तो आप नहीं बता पाएंगे। फिर आप किसी से पूछेंगे और इसके बाद जब पूछेंगे तब बताएंगे हमारे जो बाबा के पिताजी थे वो कौन थे। और यदि वो व्यक्ति आपसे बताता है कि आपके जो बाबा थे बहुत सामाजिक आदमी थे, बहुत संघर्ष किए या बहुत पहलवान थे,
आपको गर्व महसूस होता है कि हमारे पूर्वजों में भी कोई व्यक्ति इतना तगड़ा, इतना महान रहा है। फिर इसके बाद यदि आप 3 पीढ़ी तक को नहीं बता पाते हैं, अगर इसके बाद किसी ने बता दिया है आपसे कि उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया, अंग्रेजों का ज़माना था तीसरी पीढ़ी पहले, और अंग्रेज जो है इन पर बहुत प्रताड़ना करते थे, इनको खेती बाड़ी का लगान के रूप में लेते थे। तो क्या आप इन पर विचार करते हैं कभी कि